हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल टूर डी के राज पे। दोस्तों, अगर आप इस बार 4 धाम की यात्रा का प्लान कर रहे हैं, अगर आप पिछली बार मिस कर गए थे तो आप 2025 में जा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कहां से आपको जाना होगा, क्या खर्च आपका आ जाएगा, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो किस किस डेट को कौन कौन सा मंदिर ओपन होने वाला है, तो सब कुछ डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। किस वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो आइए 4 धाम के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। 4 धाम की यात्रा के लिए सभी भक्तों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड से आप अपना मोबाइल नंबर अटैच जरूर करवा लीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है तभी आप ऑनलाइन बुक कर पाओ, नहीं तो आपको फिर बुक नहीं होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 60% अलाउ किया गया है और 40% ऑफलाइन अलाउ किया गया है। जैसे वेबसाइट सर्च करते हैं 4 धाम यात्रा 2025, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाती है। अगर आप इंडियन है तो इंडियन पे ही रहने दीजिए, या फिर आप विदेशी हैं, फॉरेनर्स है, तो इसे आपको सेलेक्ट करना होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी में आप करना चाहते हैं पढ़ के तो उसे कर सकते हैं, इंग्लिश में आप अच्छे से भर सकते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। ट्रैवल्स के हिसाब से जा रहे हैं तो उसे आप यहाँ भर सकते हैं। और इंडिविजुअल यानी कि अकेले आप जा रहे हैं सोलो, तो उसे आपको यहाँ क्लिक करके भरना होगा। और आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके आपको फैमिली की डिटेल और अपना नाम वाम सब डालना होगा। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने अपना नाम लिखने का ऑप्शन आता है और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है। और फिर नीचे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा और फिर वही पासवर्ड कंफर्म में आपको यहाँ डालना होगा। ये करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना होता है। वहाँ जाके फिर से आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। फिर आपको एक कैप्चर डालना होगा और आपके पास OTP आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंग इन कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सिंग इन करने के बाद वहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होती है। अपना आधार कार्ड नंबर देना होता है, किस जगह से आप आ रहे हैं, सब कुछ डिटेल आपको फिल करनी होगी। और ये जो रजिस्ट्रेशन है 20 मार्च से ओपन हो चुके थे, तो आप जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और अब बात करते हैं कि मंदिरों के कपाट किस किस डेट को खुलने वाले हैं। बात करें सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर की, क्योंकि सबसे पहले हर साल यही ओपन होते हैं। 30 अप्रैल को ये दोनों मंदिर सुबह के टाइम खुल जाएंगे। और सबसे ज्यादा फेमस मंदिर की बात करें केदारनाथ धाम की, के कपाट 2 मई को ओपन हो जाएंगे। और फिर 2 दिन बाद 4 मई को बद्रीनाथ के भी कपाट ओपन हो जाएंगे। 6 महीने ये यात्रा चलती है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि पहला महीना जो आने वाला है उसमें कोई भी VIP दर्शन नहीं होगा, सबको एक साथ ही दर्शन करने को मिलेगा। अगर उसके बाद कोई नया अपडेट आता है, कुछ चेंज होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। आपको मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। हिंदू धर्म में 4 धर्म की यात्रा सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है और मोक्ष के लिए भी लोग इसे करते हैं। अब बात करते हैं आप किस तरह यहाँ जा सकते हैं। आपको 4 धाम की यात्रा का मुख्य गेट हरिद्वार और ऋषिकेश को कहा जाता है। इन दोनों जगह से ही आपको बस मिल जाएगी और टैक्सी भी आपको यहीं से ही मिल जाती है। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे ऋषिकेश और हरिद्वार में बस स्टैंड के पास ही आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। जितना सुबह जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। यमुनोत्री की बात करें तो जानकी चट्टी तक ही आपको गाड़ी और टैक्सी लेके। बात करें शेयर टैक्सी की, तो शेयर टैक्सी आपका 1500 रुपए चार्ज करती है। आप किसी भी धाम पे क्यों ना जा रहे हो, अगर पीक सीजन पे जा रहे हैं तो कभी कभी ये चार्ज बढ़ भी जाते हैं। और प्राइवेट टैक्सी आप बुक करके जाते हैं तो 7 से 9,000 रुपए तक ये चार्ज करते हैं। आप एक बार बार्गेनिंग जरूर कर लीजिए ताकि ये सस्ते प्राइस हो जाए। और बस का तो टिकट कंफर्म होता है 600 से 700 रुपए वे किसी भी धाम के लिए चार्ज करते हैं। और वो बस भी आपको सुबह ही लेनी होगी, चाहे रात में आप आके यहाँ पे स्टे कीजिए हरिद्वार या ऋषिकेश में, या डायरेक्ट आप सुबह ही आ जाइए तो आपको ये बस मिल जाएगी। और 600 से 700 रुपए में आप किसी भी धाम के पास पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट आप धाम तक नहीं जाते हैं, उससे आगे आपको शेयर टैक्सी द्वारा जाना होता है। जब आप यमुनोत्री दर्शन करने जाते हैं तो पास में आपको नदी बहती हुई नजर आएगी, यमुना गंगा होती है। ये ट्रैक भी आप घोड़े खच्चर से भी कर सकते हैं और पैदल भी कर सकते हैं। ज्यादा दूरी पे ट्रैक नहीं होता है, मात्र 6 किलोमीटर का ट्रैक होता है। यहाँ पे भी आपको गर्म पानी का कुंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके आप पहले चाहे तो स्नान कर सकते हैं, फिर आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह पे मंदिर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ दर्शन करके आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। केदारनाथ पे बस सिर्फ सोनप्रयाग तक ही आती है, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं आती है। फिर आपको टैक्सी द्वारा ही गौरीकुंड तक आना होगा। और बात करें श्री केदारनाथ धाम की, तो ये मंदिर तो काफी ऊंचाई पे है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको गौरीकुंड तक ही बस टैक्सी लेके आती है, उससे आगे आपको
16 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। ट्रैक करते समय आप एक छड़ी जरूर ले लें, क्योंकि उसे चलने में आपको काफी मदद मिल जाएगी। केदारनाथ ट्रैक पे भी घोड़े खच्चर पे आप जा सकते हैं। पालकी की सुविधा मिल जाएगी, पिट्ठू की सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी और हेलीकॉप्टर की भी सुविधा आपको यहाँ मिलती है। सामने स्क्रीन पे मैंने लिस्ट लगा दी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जाना 3000 रुपए होता है और उधर से आना आप 2300 रुपए में कर सकते हैं। पिट्ठू कंडी की यात्रा की बात करें तो 5500 रुपए से लेके 7000 रुपए प्रति व्यक्ति वे चार्ज करते हैं। और पालकी आपकी 4 लोगों द्वारा चलाई जाती है, 10,000 से 12,000 रुपए वो चार्ज करेंगे। और हेलीकॉप्टर केदारनाथ की यात्रा की बात करें तो फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर का लगभग 5500 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज आपको देना होगा। शेरसी से केदारनाथ के आपको 5498 रुपए और गुप्त काशी से केदारनाथ तक के 7740 रुपए प्रति व्यक्ति आपको चार्ज देना होगा। आपको जो भी अपने बजट में लगता है आप उस तरह से भी यहाँ यात्रा कर सकते। अगर आपके पास समय भरपूर है और फिट है आप, तो आप पैदल ही यात्रा को कीजिए, कोई भी समस्या नहीं आती है। हर जगह आपको आपकी हेल्थ के लिए अस्पताल भी दिख जाएंगे। कोई इशू आपको आता है तो वहाँ पे आप अपना चेक करा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, आपकी हेल्थ को कोई इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल पैदल जाइए। पैदल ट्रैक करने में सबसे ज्यादा आपको आनंद आएगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इस यात्रा को करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास एक टॉर्च होना चाहिए। अगर आपको आने में रात हो जाती है, आप वहाँ स्टे नहीं करते हैं, जिससे आप रास्ता अच्छे से देख सके। पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, पानी की बोतल आपके पास होना चाहिए। ये सब आप अपने साथ रखे तो अच्छा रहता है। और इन सब के साथ में आपके पास गर्म कपड़े होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मई के समय में भी यहाँ पे आपको काफी ठंड लगती है। और आप बरसात के समय जा रहे हैं तो रेनकोट या छाता लेके जरूर जाए, उससे आपको बारिश में यात्रा करने में दिक्कत नहीं आएगी। अधिक बारिश में यात्रा रोक दी जाती है। और आपको जो जूते खरीदने हैं ऐसे खरीदे जिनका ग्रिप अच्छा हो, पहले ही आप ट्राई कर लीजिए, ताकि आपको पहाड़ों में चलने में दिक्कत ना आए। बात करें नंबर 4 मंदिर बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ टेम्पल तक भी आपको डायरेक्ट सड़क मिल जाएगी, वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चारों धाम पे आपको गर्म कुंड स्नान करने के लिए मिल जाता है। अगर आप गंगोत्री दर्शन करने जा रहे हैं तो यमुनोत्री के भी दर्शन आप कर पाओगे, क्योंकि दोनों एक ही रूट पे आते हैं। अगर आप केदारनाथ दर्शन करने जा रहे हैं तो बद्रीनाथ भी आप दर्शन कर पाओगे, क्योंकि दोनों एक ही रूट पे पड़ते हैं। और कुछ अन्य जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ, जिससे आपकी यात्रा और आसान हो जाएगी। जितना जल्दी सुबह आके आप बस का टिकट और रजिस्ट्रेशन करा लोगे, या ऑनलाइन करके आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको बस टैक्सी ले लेनी है। और अभी आप 1-2 महीने बाद यात्रा पे जाने वाले हैं, तो अभी सुबह या शाम में आप चलना शुरू कर दीजिए। 2 से 3 किलोमीटर आप पैदल रोज चलिए, ताकि आपका स्टेमिना अच्छा हो जाए और चलने में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। जब आप वहाँ जाके यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, तो उस समय आपको बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग जाके सीधा डायरेक्ट ट्रैक शुरू कर देते हैं, उनको काफी थकावट आती है, बार बार रुकना पड़ता है। उनके मुताबिक आप काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आपने उस चीज की पहले ही थोड़ी ट्रेनिंग कर रखी होगी। और आप अपने साथ में थोड़ा मेडिसिन भी लेके जा सकते हैं, सिर के दर्द की, बुखार की, इस तरह की। आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो उसे आप ले सकते हैं। पैसे की बात करें तो जितना हो सके आप कैश में अपने साथ रख। इसका कारण ये है, ऊपर जाके एटीएम बहुत कम होते हैं, और होते भी हैं तो जल्द ही पैसा उनमें खत्म हो जाता है। और आप फोन से पे करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा सभी जगह नहीं होती है। जिन जगह होती है उस समय अगर नेटवर्क आपका नहीं आया तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। तो कैश साथ में कैरी करना सबसे अच्छा होता है। अब बात करते हैं इसमें बजट की। अगर आप चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बजट में 20,000 रुपए आराम से चारों धाम की यात्रा पे लग जाएंगे। और आप चाहते हैं खच्चर, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करना, तो उसमें आपका 50,000 तक खर्च आराम से आ जाएगा। और आप अपनी बाइक से जा रहे हैं तो 5 से 6,000 आपके लिए काफी है, उससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी किसी भी एक धाम को घूमने के लिए। जिस समय पीक सीजन होता है और आपने रूम ऑनलाइन बुक नहीं कर रखा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा रूम का। जो रूम आप 2,000-2,500 का बुक करते हैं, वो आपको 5 से 6,000 में मिलता है। इतना ज्यादा रूम की दिक्कत आ जाती है। तो ये सभी जानकारी थी 4 धाम यात्रा के बारे में। और आप किस महीने किस डेट को जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल होगी और आपको काफी कुछ जानने को भी मिला होगा। तो आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।